हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन बता दिया था। आज अपन बात करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो अपन आज बोरॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है बोरेक्स। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, बोरेक्स, तो ये पहला कंपाउंड है जिसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है ऑलरेडी, नहीं तो फिर से लिखवा देता। Na2B4O5 OH4.8H2 या फिर Na2B4O7.10H2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये बोरॉन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, B4O5OH4 माइनस का, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये स्ट्रक्चर होता है B4O5OH4 माइनस 2 का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग बनाना। अब हम देखते हैं इसको प्रिपेयर करने के मेथड्स, यानी कि हम कैसे कैसे इसको प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। बोरेक्स अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। प्रिपरेशन कैसे होती है? फ्रॉम क्लिनिकल। अब देखिए, अगर आपको क्लिनिकल से प्रिपरेशन करना था, वो कुछ नहीं करना, आपको इसको बॉईल करना है। बॉईल, अगर आप इसको वाटर के साथ बॉईल करोगे तो उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद आपका बोरेक्स फॉर्म हो जाता है। तो ये सिंपल मेथड है। इसमें आपसे अगर आपको पूछे तो आप क्या बोलोगे कि वाटर के साथ बॉइलिंग करने पे जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं और हमें बोरेक्स के क्रिस्टल मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम कोलेमन, ठीक है, फ्रॉम कोलेमानाइट, ये क्या होता है? ये होता है Ca2B6O11। अब इससे हम बोरेक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करें तो हमें बोरेक्स मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं कोलेमेनाइट की रिएक्शन Na2CO3 के साथ कराऊं और उसे हीट करूं, ठीक है, अगर मैं Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो देखिए क्या क्या मिलेगा। तो हमें पहले मिलता है CaCO3 का प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है बोरेक्स Na2B4O7। हमें क्या मिल जाता है? बोरेक्स। और उसके साथ हमें एक और कंपाउंड मिलता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। इसके साथ एक और कंपाउंड मिलता है सोडियम मेटाबोरेट।
ठीक है। तो बोरेक्स को फॉर्म करने का तरीका क्या है कि आप कोलेमानाइट की रिएक्शन किसके साथ कराओ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। नोट डाउन कीजिए प्रोसेस। अब अगर आपका ये जो फॉर्मेशन हुआ है सोडियम मेटाबोरेट, अगर आप इसको अगेन किसके साथ लो, सोडियम मेटाबोरेट को आप CO2 से पास करो, तो पास करने पे आपका बनता है सोडियम टेट्राबोरेट। बोरेक्स का ही नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। और उसके साथ आपका सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप एक चीज याद रखिए कि अगर आप वापस से सोडियम मेटाबोरेट को आप CO2 के साथ रिएक्ट कराओगे या CO2 से पास करोगे, तो अगेन आपको क्या मिल जाता है, बोरेक्स, और उसके साथ आपको मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट। नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड अपन थर्ड देखने जा रहे हैं, थर्ड फिल्ट्रेशन कैसे हो सकती है, तो बोरिक एसिड से भी हो सकती है। थर्ड अपन देखेंगे फ्रॉम बोरिक एसिड H3BO, ट्रिवियल नाम है तो इसका ऑर्थो बोरिक एसिड, ठीक है। ट्रिवियल नाम क्या है इसका, ऑर्थो बोरिक एसिड। वैसे इसको जनरली अपन क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। अब इससे भी हमें फॉर्मेशन करना है बोरेक्स का, तो कैसे होगा, तो देखिए अगर आप बोरिक एसिड को अगेन सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा बोरेक्स CO2 प्लस, ठीक है। बोरिक एसिड से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपकी रिएक्शन में क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2। अब अगर आप इसे कूल करो, ऑन कूलिंग crystals of NH2 is separate, यानी कि आप कूलिंग करते हो तो आपको बोरेक्स के क्रिस्टल सेपरेट होते हुए मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके प्रिपरेशन मेथड, यानी हम ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर सकते थे बोरेक्स को। अब हम बात करते हैं बोरेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए जिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज या उनके बारे में मैं बता देता हूँ, तो बुक्स वगैरह में उनके यूजेस वगैरह, तो कई बार क्या होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है इसका यूज क्या है या इसमें कौन यूज होता है, तो वहां से आप लोग थोड़ा सा उनके यूजेस पढ़ लेना, ठीक है। अगर मैं यूजेस भी लिखाने लगूंगा तो आप ये समझ लो मैं पूरी बुक ही लिखा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि आप लोग बुक पढ़ लो। थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज है सबकी, 4 4 5 5 एलिमेंट्स की, वो पढ़ लेना। यूजेस सॉरी प्रॉपर्टीज को मैं बताइए, ठीक है। प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं, तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने आपको लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात की थी, मैंने बोला था एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमोर्फस, जहाँ पे अमोर्फस बोरॉन की रिएक्शन करवाई गई थी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन रिपीटेड पैटर्न, यानी एक पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न को वापस से वो रिपीट कर रहा है। रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न अगर होगा किसी सॉलिड में तो आप उसको नाम देते हो क्रिस्टलाइन, और इररेगुलर पैटर्न अगर कहीं पे फॉलो किया जा रहा है तो वो होता है अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो पहला क्या है, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड।
सेकंड क्या है, अगर आप बोरेक्स को वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे तो ये फॉर्म करता है बोरिक एसिड और उसके साथ फॉर्म करता है बेस। यानी कि अगर आप बोरेक्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये फॉर्म करता है बेस। अभी जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है ये कैसा होता है, ये होता है वीक एसिड, लेकिन जो इसने बेस फॉर्म किया है वो कैसा है, वो है स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो आप सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है कि बोरेक्स वाटर के साथ डिसॉल्व होने पे वीक एसिड फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग अल्कली का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए सेकंड और थर्ड, अगर Na2B4O7.10H2 को हम हीट देना स्टार्ट करें तो ये क्या करेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाएगा, यानी जो वाटर के क्रिस्टल हैं उनको एसिड बाहर निकाल देगा। तो ये फॉर्म करता है Na2B4O7 प्लस 10H2। अब इसको अगर हम अगेन हीट दें तो ये फॉर्म करता है सोडियम मेटाबोरेट, यानी अगेन तुम इसको हीट दोगे तो फॉर्म करेगा सोडियम मेटाबोरेट, और उसके साथ तुम्हें क्या देगा, उसके साथ तुम्हें देगा B2O3 डाइबोरेन ट्राइऑक्साइड या फिर बोरेन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, तो इसको कंबाइनली बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट बोरिक एनहाइड्राइड। सोडियम मेटाबोरेट बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, कंबाइनली इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये यूज होता है ट्रांसपेरेंट जो गिलास होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट गिलास वगैरह, ठीक है, उनमें यूज होता है। और चलिए इतना लिखिए पहले। आगे चलते हैं। अब देखिए जो आपका सिंपल सी बात है, अभी जो B2O3 आपका फॉर्म हो रहा है ना, ये बीट टेस्ट में यूज किया जाता है। यानी डिफरेंट आयंस के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है जिनके कलर ऑब्जर्व होते हैं। तो अपन बारी बारी से देखते हैं कि किसके साथ रिएक्शन करके क्या क्या कंपाउंड फॉर्म करता है। तो पहली रिएक्शन है, अगर मैं निकल ऑक्साइड की रिएक्शन B2O3 के साथ करा, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NiBO2 का होल ट्वाइस। क्या फॉर्म करेगा, NiBO2 का होल ट्वाइस, जिसको क्या बोलते हैं, इसको नाम देते हैं निकेल मेटाबोरेट। और बात करूं इसके कलर की तो इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, तो निकेल ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉरी ब्लूइश ब्राउन इसका कलर होता है। तो ये क्या फॉर्म करता है, निकेल मेटाबोरेट। अगर आप इसकी रिएक्शन कोबाल्ट के साथ करो, कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ, तो भी ये सेम प्रोडक्ट देता है COBO2 का होल ट्वाइस, यानी कि कोबाल्ट मेटाबोरेट। क्या फॉर्म करता है, कोबाल्ट मेटाबोरेट, और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। तो ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इनके कलर आपको याद रखने हैं कि अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या कलर फॉर्म हो। Cr2O3 के साथ अगर मैं B2O3 की रिएक्शन कराऊं तो ये फॉर्म करता है सेम प्रोडक्ट क्रोमियम मेटाबोरेट। क्या फॉर्म करता है, क्रोमियम मेटाबोरेट, और इसका कलर होता है ग्रीन।
मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ तो भी ये फॉर्म करता है MnBO2 का होल ट्वाइस, जिसका कलर होता है पिंक। नाम क्या होगा? मैग्नीज मेटाबोरेट। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए तो क्या फॉर्म करेगा? ठीक है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट। और अगर इसके कलर की बात की जाए तो इसका कलर भी ब्लू होगा। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो टेस्ट के लिए यूज होती है, जिन्हें आप क्या नाम देते हो? जिन्हें आप नाम देते हो बीट टेस्ट। यानी ये रिएक्शन यानी B2O3 आपके बीट टेस्ट के लिए यूज होता है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स की रिएक्शन कराते हो जो मेटाबोरेट फॉर्म करते हैं और उनके एक पर्टिकुलर कलर ऑब्जर्व होते हैं। नोट डाउन कीजिए सारी रिएक्शंस। नोट कर दिया। अब देखिए, कुछ मेटाबोरेट्स ऐसे भी होते हैं जो रिड्यूस होते हैं मेटल। ठीक है, तो अपन देखते हैं कौन से कैसे रिड्यूस होते हैं और किसकी हेल्प से होते हैं। तो लिखिए, सर्टेन सर्टेन मेटाबोरेट्स are reduced to free metal in a reducing flame by carbon तो जैसे मैं ये ले लूं, ठीक है, कॉपर का कॉपर के मेटाबोरेट को मैं कार्बन के साथ अगर रिएक्ट करो तो देखो, कार्बन के साथ रिएक्ट कराने पे ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Q प्लस मेटाबोरेट और Q प्लस मेटाबोरेट के साथ साथ ये आपको प्रोडक्ट क्या देगा? तो Q प्लस मेटाबोरेट और उसके साथ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो पहला मिलेगा B2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब जो आपका Q प्लस मेटाबोरेट बना उसको अगर आप कार्बन के साथ रिएक्ट करो तो ये यहाँ से डायरेक्टली दे देता आपको कॉपर, यानी ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है कॉपर मेटल में और बाकी आपका प्रोडक्ट सेम ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेस। अगर बेस के साथ बोरेक्स की रिएक्शन कराओ तो क्या होगा? तो देखो, Na2B4O7 की रिएक्शन अगर अपन अल्कली के साथ कराएं तो फॉर्म होता है सोडियम मेटाबोरेट और उसके साथ सोडियम मेटाबोरेट के साथ वाटर निकल जाता है। ठीक, नोट कीजिए इतना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कि अगर आप इसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये डायरेक्टली आपका मेटल में कन्वर्ट होता है। अब जरूरी नहीं Q प्लस मेटाबोरेट हो, आप इसको सीधा क्यूप्रिक मेटाबोरेट भी लो, कुछ भी लो तो ये कॉपर में ही कन्वर्ट होगा और कॉपर के साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्रोडक्ट आपका B2O3 प्लस CO ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो कुछ बोरेट्स ऐसे होते हैं डायरेक्टली आपको मेटल दे देते हैं। अब इस मेटल की बात करो तो ये मेटल कैसा होगा? तो ये मेटल होगा रेड।
तो ये था रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन करने पे क्या फॉर्म करता है? सोडियम मेटाफोर। हम देखते जा रहे हैं रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन अगर कराई जाए तो क्या हो? रिएक्शन विद एसिड। अगर Na2B4O7 बोरेक्स की रिएक्शन H2SO4 से करवाई तो सिंपल सी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो SO4 चला जाएगा सोडियम के साथ, तो क्या बन जाएगा? Na2SO4, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन फॉर्म कर देगा H2B4O7। अभी जो आपका H2B4O7 फॉर्म हुआ है, अगर आप इसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाओ इसका, ठीक है, H2B4O7 का, तो आपका फॉर्म हो जाता है बोरिक एसिड या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड बोरेक्स, जिसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड, यानी कि यही जो हमारा अभी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, और इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रिपरेशन। और पहला प्रिपरेशन हम किससे देखेंगे? फ्रॉम बोरेक्स। तो अभी आपने एक रिएक्शन देखी थी एसिड के साथ, तो सेम रिएक्शन है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अगर आप Na2B4O7 एसिड के साथ रिएक्ट कर तो आपका फॉर्मेशन किसका होता है? H3BO3, और उसके साथ फॉर्मेशन किसका होता है? Na3। सेकेंड रिएक्शन क्या हो जाएगी? अगर मैं एसिड चेंज करके H2SO4 ले लूँ और उसका हाइड्रोलिसिस करूँ तो भी फॉर्मेशन किसका होगा? बोरिक एसिड, और उसके साथ फॉर्म हो जाएगा सोडियम सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन की प्रोसेस है। हम बोरेक्स से किसका फॉर्मेशन करते हैं? बोरिक एसिड। सेकेंड है फ्रॉम पोलेमर, ठीक है, यानी कि C2B6O11। अब कोलेमेनाइट के साथ रिएक्शन कराने में क्या होता है? तो देखो, सबसे पहली चीज ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। कैसे? Ca2B6O11 को हम वाटर के साथ डिसॉल्व कराते हैं। तो वाटर के साथ डिसॉल्व कराने पे हमारा बोरिक एसिड फॉर्म होता है और उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है, इसकी रिएक्शन हम SO2 के साथ कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम SO2 के साथ कराते हैं और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है कैल्शियम बायसल्फाइड। ठीक है, अब ये दो रिएक्शन आपने देखी। अब इस रिएक्शन को अपन को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कर देंगे, ऐड करने से CH, ये कैंसिल आउट हो गया। रिएक्शन क्या हुई? कंप्लीट। O11 प्लस
H2O plus SO2 gives out boric acid plus calcium हाइड्रोसल्फाइड। ठीक है, ये क्या आपका बोरिक एसिड और इसका नाम क्या है, कैल्शियम बाय सल्फाइड, कैल्शियम बाय सल्फाइड। तो सिंपल सी बात है, दोनों प्रोसेस है, दोनों से फॉर्मेशन हो रहा है बोरिक एसिड का और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रिपरेशन की, वो क्या है कि वो हम बोरॉन के ही कंपाउंड से इनका फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी अपन देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। बता देता हूँ इसको। ये कुछ ही कंपाउंड आपके सामने बार बार आ रहा है, बोरेक्स, बोरिक एसिड, सोडियम मेटाबोरेट। तो इसका मतलब है कि चैप्टर इन्हीं पे डील कर रहा है, क्वेश्चंस इन्हीं पे डील होंगे, यानी कि आपके 13 ग्रुप में यही कंपाउंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लो, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। थर्ड जो है वो है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन कंपाउंड्स, यानी हम बोरॉन से ही बने हुए कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, H3BO। तो पहला कंपाउंड है बोरॉन ट्राइहैलाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हाइड्रोलिसिस से, तो वाटर से। वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या बन जाएगा, H3BO, यानी तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाएगा बोरिक एसिड का। ठीक है, और बोरिक एसिड के साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे Cl है, तो ऑब्वियस सी बात है HCl या फिर कोई भी एसिड ही नहीं। अगर हम बोरॉन नाइट्राइड की रिएक्शन H2O के साथ करा दें तो क्या फॉर्म होगा, बोरिक एसिड और इसके साथ अमोनिया निकल जाएगी। तो ये थी थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू फॉर्म बोरिक एसिड। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में कि बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, तो नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। देखिए, इट इज अ white crystalline solid white crystalline solid white crystalline solid with soft soapy touch। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज sparingly soluble in cold water but fairly soluble in hot water। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2, नोट कीजिए। बोरिक एसिड को आप डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन कराओगे तो ये डिफरेंट कंपाउंड देता है। लाइक जैसे थर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि इफेक्ट ऑफ हीट। थर्ड प्रॉपर्टी में अपन क्या देखा, इफेक्ट ऑफ हीट। तो H3BO3 को अगर मैं
373 केल्विन तक हीट दूं तो ये फॉर्म करता है HBO, यानी कि इसमें कन्वर्ट होगा मेटाबॉलिक एसिड HBO प्लस H2। तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, हम बोरिक, यहाँ पे अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, प्रोसेस क्या है कि बोरिक एसिड में हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर या डिफरेंट कंडीशंस पे रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें से वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। तो कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं ये अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो अपना पहला कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ, पहला कंपाउंड हुआ मेटाबॉलिक एसिड। अब इस मेटाबॉलिक एसिड को अगेन तुम टेम्परेचर दो, कितना, 433 केल्विन, तो ये फॉर्म करता है टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है। यानी ये फॉर्म करेगा टेट्राबोरिक एसिड, और उसमें भी दूसरी प्रोसेस भी क्या होगी, उसमें भी H2O। अब तुम टेट्राबोरिक एसिड को ले लो और इसको तुम रेड हीट, ठीक, रेड हीट देने पे ये जो फॉर्म करता है वो होता है बोरॉन ट्राइऑक्साइड B2O3 प्लस H2। यानी कि आपने बोरिक एसिड को 373 पे लिया तो इसने फॉर्म किया मेटाबोरिक एसिड, 433 पे आपने मेटाबोरिक एसिड को लिया, 433 पे आपने इसको हीट किया तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड को आपने रेड हीट पे किया तो क्या फॉर्म कर रहा है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड। यानी अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को एक स्टेप में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, S3BO3 373 केल्विन देता है मेटाबोलिक एसिड, इसको हम करते हैं 433 केल्विन पे, यह हमें देता है टेट्राबोरिक। इसको हम रेड हीट तक लेके जाते हैं, रेड हॉट पे, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है B2। तो ये पूरी रिएक्शन है एक स्टेप में, यानी जो आपके डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे थे तो एक स्टेप में सारी। बोरिक एसिड 373 केल्विन पे दे रहा है, मेटाबोरिक एसिड 433 केल्विन पे ये दे रहा है, टेट्राबोरिक एसिड रेड हॉट पे ये दे रहा है बोरॉन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल। अगर मैं बोरिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ कराऊं तो क्या फॉर्म होने वाला, रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल। S3BO3 की रिएक्शन हम करा रहे हैं C2H5OL से। C2H5OL से रिएक्शन कराने पे हमारा प्रोडक्ट बनता है BO C2H5 का होल साइज प्लस H2, ठीक है। अगर आप बोरिक एसिड की रिएक्शन कराओगे इथाइल अल्कोहल के साथ तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, इथाइल बोरेट। यानी इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइल बोरेट। और ये जो इथाइल बोरेट है इसके वेपर्स है ना, एयर बर्न्स इन एयर इन ग्रीन फ्लेम, यानी कि ये एयर में ग्रीन फ्लेम शो कर इसके वेपर्स। तो ये था सेकंड कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, बोरॉन हाइड्राइड्स। मैंने आपको बताया था कि बोरॉन
जनरल फॉर्मूले, 2 जनरल फॉर्मूले के मैक्सिमम नंबर, यानी बहुत सारे बोरेन्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट कंपाउंड है बोरॉन हाइड्राइड्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि BnHn+4 और BnHn+6 से बहुत सारे बोरेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहली चीज कि हम बोरेन्स बहुत सारे फॉर्म कर सकते हैं। तो B2, अगर मैं यहाँ से देखूँ Bn, तो मैं B2H6 फॉर्म कर सकता, B4H8, यानी बहुत सारे फॉर्म कर सकते हैं, B6H10। इससे अगर मैं देखूं तो क्या फॉर्म कर सकता, B3H9, B4H10, B6H12, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोरेन्स हम फॉर्म कर सकते हैं। इनका नाम कैसे अपन लिखते हैं, जैसे B2H6 है तो B2H6 को तो आप सब जानते हो कि इसको बोला जाता है डाई बोरेन, लेकिन B4H8 अगर होता तो इसको हम क्या बोलते, तो इसको हम बोलते टेट्रा बोरेन 8, यानी कि इस टाइप से हम इसका इंडिकेशन करते हैं। 8 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और टेट्रा बोरेन मतलब कितने बोरॉन है। जैसे सिंपल सी बात है, मैं 5 से कोई कंपाउंड बनाऊं B5H11, मैं इसका नाम लूं तो इसका मैं क्या रखूंगा, पेंटा बोरेन। कितने बोरॉन है, 5, तो 5 बोरेन मतलब 5 बोरॉन मतलब पेंटा बोरेन। हाइड्रोजन कितने हैं, 11, पेंटा बोरेन 11। अब ये जो 11 है 8 है, अब देखो इससे डिफरेंस हो जाता है कि इस जनरल फॉर्मूले का कंपाउंड है इसका। अगर मैं इसमें 5 से कंपाउंड बनाता तो क्या बनता, B5H9, और उसका नाम क्या होता, उसका नाम होता पेंटा बोरेन 9। तो यहाँ से समझ में आ जाता है किस जनरल फॉर्मूले को यूज करके वो कंपाउंड फॉर्म किया गया है। तो हम बहुत सारे बोरेन बना सकते हैं, बहुत सारे हाइड्राइड्स हम फॉर्म कर सकते हैं इन 2 जनरल फॉर्मूलास, लेकिन जो अपना सबसे कॉमन होता है वो होता है डाई बोरेन। तो हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाई बोरेन। जैसे कोई भी बोरोन हो तो उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे एक दो और बताते हैं, जैसे B8H14, इसका नाम लिख के बताओ क्या होगा, और B7H11, इसका नाम बताओ। पता चल गया होगा, इसका नाम होगा ऑक्टा बोरेन 14 और इसका नाम होगा हेप्टा बोरेन 11, ये नाम होंगे इसके। तो जिसमें सबसे कॉमन कंपाउंड हमारा है हम उसे पढ़ने जा रहे हैं, डाई बोरेन। डाई बोरेन, इसका हम देखेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, को अपन आयोडीन के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीईथर। सोडियम बोरोहाइड्राइड को तुम I2 के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीईथर, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, डाई बोरेन का, यानी B2H6। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, B2H6 प्लस NaI प्लस H2। तो ये है प्रिपरेशन का मेथड जिसमें आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को रिएक्ट करवाते हो आयोडीन के साथ। और किस टाइप से अपन बना सकते हैं, तो अगर मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर की प्रेजेंस में अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो यहां से भी फॉर्म होगा B2H6।
ठीक है। और बाकी कंपाउंड क्या बनेगा वो साफ साफ दिख जाता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। Li है, F है, इनसे मिलके LiF बन जाएगा, Al है, F है, इनसे मिलके AlF3 बन जाएगा। अगर हम BCl3 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, तो भी हमारा फॉर्म होता डाइबोरेन। प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है LiCl प्लस AlCl3। और आप चाहो ठीक नोट डाउन कीजिए रिएक्शंस को। और भी मेथड है। अगर आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को हाइड्राइड के साथ लिथियम और सोडियम के हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करो तो भी आपका फॉर्मेशन डाइबोरेन का हो सकता है। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन में LiH के साथ करो तो यहाँ से भी किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ से भी आपका डाइबोरेन फॉर्म हो जाएगा B2H6 और उसके साथ क्या निकल जाएगा, ठीक है। अगेन BF3 की रिएक्शन अगर तुम NaH के साथ करो और टेम्परेचर जो इस पर कंसीडर करना है 450 केल्विन टेम्परेचर होता है दोनों में, तो यहाँ से भी B2H6 और NaF का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थे प्रिपरेशन के मेथड डाइबोरेन के। डाइबोरेन को टोटल हम कितने टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ कलरलेस, it is a colorless toxic gas। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, it is a colorless highly toxic gas। सेकंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 और मेल्टिंग पॉइंट होता है 10, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 180, और ये दोनों कितना है केल्विन में, 180 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 108 केल्विन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप B2H6 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दो तो ये फॉर्म करता है बोरॉन ट्राइऑक्साइड। डाइबोरेन स्टेबल एट ओनली लो टेम्परेचर, यानी सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल होता है। अगर आपने इसको अगर आपने इसको 373 केल्विन से 523 केल्विन के बीच में हीट किया तो ये डिफरेंट डिफरेंट हायर बोरॉन्स का फॉर्मेशन करता है। कैसे, जैसे B2H6 को अगर आपने हीट देना स्टार्ट किया तो ये B4 H8 B5 H10 यानी इस टाइप के कंपाउंड हायर बोरेन्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा अगर आप इसको इसके बीच में टेम्परेचर देना स्टार्ट कर। यानी डाइबोरेन B2H6 के फॉर्म में सिर्फ लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये हायर बोरेन्स फॉर्म करने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अगर आप डाइबोरेन को वाटर के साथ डिसॉल्व करो तो ये फॉर्म करता है बोरिक एसिड। यानी B2H6 को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं या हाइड्रोलिसिस करूं तो ये फॉर्म करता है बोरिक एसिड।
नेक्स्ट B2H6 की रिएक्शन अगर मैं लिथियम हाइड्राइड के साथ कराऊं तो लिथियम हाइड्राइड के साथ अभी आपने थोड़ी देर पहले कंपाउंड देखा था सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो वैसे ये भी कंपाउंड बनाता है लिथियम बोरोहाइड्राइड। रिएक्शन विद NH3 अगर मैं B2H6 की रिएक्शन NH3 के साथ करूं तो NH3 के साथ रिएक्शन करवाने पे ये फॉर्म करता है B3N3H6, ठीक है, B3N3H6 और उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है बोराजीन, यानी B3N3H6 इसका नाम होता है बोराजीन और इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। यानी आप इस कंपाउंड को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो, B3N3H6 बोराजीन, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको क्यों बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलने का रीजन तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो B डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H H H। और अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर देखूं C तो ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो दोनों के स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती है, इसीलिए बोराजीन को आप इनऑर्गेनिक ठीक है।